दोस्तों, गाजा की तरफ बढ़ रही ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इजराइल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जहाज़ों ने ऐसा चकमा दिया कि यहूदी सेना देखते रह गए। बताएंगे पूरी खबर क्या है, हिम्मत को आप भी सलाम करेंगे। और अगली खबर में आपको बताएंगे इटली के बंदरगाहों पर मजदूरों ने इजराइल के जहाज़ों को बिना माल उतारे लौटने पर मजबूर कर दिया। बोले हम गाजा के गुनहगार नहीं होना चाहते। इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ इजराइल तक नहीं, मिसाइलों की रेंज और बढ़ाएंगे ईरान। क्या यूरोप भी है निशाने पर? और साथ में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद होने की अफवाह पर तालिबान ने बताई सच्चाई क्या है। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा की ओर जा रही ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की मगरिब शाखा के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह बताया कि इजरायली नौसेना की फ्लीट को रोकने की कोशिश नाकाम रही। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक फ्लीट के जहाज़ों ने इजराइल के रोकने के प्रयास को नज़रअंदाज किया और गाजा की ओर बढ़ते रहे। वाइल नवार ने फेसबुक पर बताया कि इजरायली नौसेना ने पहले लीड शिप अल्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी जहाज़ बिना रोक टोक के आगे बढ़ गए। जब इजराइल ने दूसरी कोशिश की और सीरियस नाम के दूसरे लीड शिप को निशाना बनाया, तो बाकी जहाज़ों ने फिर भी इसे अनदेखा किया और अपने रास्ते पर बढ़ते रहे। नवार ने कहा, आज इजरायली जहाज़ों ने अल्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी जहाज़ों ने अल्मा को छोड़कर गाजा की ओर बढ़ना जारी रखा। उन्होंने कहा कि जब फ्लीट सीरियस के पास इकट्ठा हुई तो इजराइल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। बाकी जहाज़ों ने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद इजरायली युद्धपोतों ने फ्लीट को अलग करने के लिए कई तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन सभी जहाज़ अपने कोर्स पर बने रहे। नवार ने इसे फ्लीट की हिम्मत की परीक्षा बताया। अगर आप 47 जहाज़ों को रोक भी दें, 48वां जहाज़ फिर भी गाजा की ओर बढ़ेगा। दिन में एक बड़ा युद्धपोत भी ह्यूमैनिटेरियन फ्लीट के पास देखा गया, जिसके बाद आयोजकों ने समुद्र में हाई अलर्ट की स्थिति की सूचना दी। अल जजीरा के रिपोर्टर के अनुसार अल्मा जहाज से थोड़े समय के लिए संपर्क टूट गया था। इजरायली जहाज अल्मा के पास सिर्फ 5 फीट दूर आया और जहाज की सभी कम्युनिकेशन और इंजन सिस्टम को जाम कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अल्मा के लोगों ने अपने फ़ोन समुद्र में फेंक दिए। बाद में इजरायली जहाज क्षेत्र छोड़ गया और फ्लीट ने फिर से गाजा तट की ओर अपना रास्ता जारी रखा। फ्लोटिला, जो इजराइल द्वारा गाजा के नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए जा रही है, अब गाजा से लगभग 120 नॉटिकल मील दूर है या इससे भी कम हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल का झंडा लगे एक जहाज को इटली के लिवर्नो बंदरगाह से बिना कोई माल उतारे या लादे लौटना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के मजदूरों ने हड़ताल की धमकी दे दी थी। इतालवी मीडिया ने बताया कि लिवर्नो बंदरगाह के मजदूरों ने मंगलवार को ही ऐलान कर दिया था कि वो हड़ताल करेंगे और किसी भी तरह के लोडिंग या अनलोडिंग के काम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये ऐलान तब किया गया जब जिम वर्जीनिया नाम का जहाज, जो इजराइल के लिए माल ले जा रहा था, बंदरगाह पर रुका। नतीजा ये हुआ कि जहाज को बिना कोई सामान उतारे या लोड किए बंदरगाह छोड़ना पड़ा। लिवर्नो की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन के अधिकारी ने साफ कहा कि जिम वर्जीनिया जहाज मंगलवार सुबह पहुंचा, लेकिन बंदरगाह के मजदूरों ने तुरंत साफ कर दिया कि वो अपने बंदरगाह की रक्षा करेंगे और कुछ भी लोड या अनलोड नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा, हम फिर से कहते हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो जंग नहीं है, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फांसीवादी नाजी सरकार द्वारा किया जा रहा असल नरसंहार है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से इटली के बंदरगाहों के मजदूर इजराइल जा रहे विस्फोटक या ईंधन ले जाने वाले जहाज़ों को रोक रहा है। सिर्फ एक ही बंदरगाह पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े बंदरगाहों में यही हो रहा है। मतलब इजरायली जहाज़ को वहां ठहरने ही नहीं दे रहा। इस बीच मजदूर यूनियन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूनियन ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि अगर इजरायली सेना इंसानी मदद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकेगी तो पूरी हड़ताल की जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ इटली में ही नहीं, बल्कि अन्य यूरोपीय देशों में जैसे फ्रांस, स्वीडन और ग्रीस के बंदरगाह मजदूरों ने भी इजराइल को हथियार भेजने वाले जहाज़ों को रोकने की कार्रवाई की। पिछले जून में फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह के मजदूरों ने हाइफा के लिए जा रहे सैन्य उपकरण लोड करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इजरायली नरसंहार में भाग नहीं लेना चाहते थे।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक बड़े कमांडर ने आधिकारिक फार्स न्यूज एजेंसी को बुधवार को कहा कि वो अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएंगे और उन्हें किसी भी ऐसे टारगेट तक पहुंचाएंगे जिसे तेहरान जरूरी समझेगा। ये बयान उन पश्चिमी देशों की मांगों के जवाब में आया है जो ईरान की मिसाइल क्षमताएं कम करने की बात कर रहे हैं। खातमुल अंबिया मिलिट्री सेंटर में इंस्पेक्शन डिप्टी मोहम्मद जाफर असदी ने साफ कहा, हमारी मिसाइलें उस दायरे तक पहुंचेगी जिसकी हमें ज़रूरत है। असदी ने यह भी बताया कि जून में हुई लड़ाई सिर्फ 12 दिन की बनी क्योंकि ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से जवाब दिया और यही मिसाइल ताकत दुश्मन को रोकने में निर्णायक रही। उन्होंने आगे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी साधन है हम 100% तैयार हैं। हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की तो हम जोरदार जवाब देंगे। जब उनसे पश्चिमी देशों की पाबंदियों जैसे यूरोप का कहना है कि ईरानी मिसाइल रेंज घटानी चाहिए, उनका कहना था कि ऐसे दावे लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह साबित हो चुका है कि ईरान की मिसाइलों की ताकत ने दुश्मनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा, अगर दुश्मन 12 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाए तो यह हमारी मिसाइलों की ताकत और रेंज की बदौलत था और इसकी रेंज वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ हम चाहेंगे। ईरानी अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका और यूरोप की ईरान की मिसाइल ताकत को सीमित करने की मांग एक बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से परमाणु समझौता नहीं हो पा रहा है। दोस्तों पश्चिमी देश इस बात से डरते हैं कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम परमाणु हथियार बना सकता है। उन्हें यह भी चिंता है कि ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहता है जो परमाणु बम ले जा सके। हालांकि तेहरान हमेशा से कहता आया है कि वो परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता। दोस्तों अभी ईरानी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है जो ईरान ने खुद तय की है। अधिकारियों ने पहले कहा था कि ये रेंज देश की हिफाजत के लिए काफ़ी है क्योंकि ये इजराइल तक की दूरी को कवर कर सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद होने की खबरों को गलत बताया है। उसने कहा कि इंटरनेट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ये पहली बार है जब तालिबान ने पूरे ब्लैकआउट पर सार्वजनिक बयान दिया है। इस ब्लैकआउट के कारण बैंकिंग, व्यापार और हवाई यात्रा जैसी सेवाएं प्रभावित हुई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर बताया कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद हुई क्योंकि पुराना और ख़राब होता फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क टूट रहा है। इसे अभी ठीक किया जा रहा है। हालांकि तालिबान ने यह नहीं बताया कि इंटरनेट सेवाएं कब पूरी तरह से वापस आएंगी। पिछले महीने अफगानिस्तान के कई प्रांतों ने यह बताया था कि उन्होंने अनैतिकता से निपटने के लिए इंटरनेट बंद किया था। उस समय तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने ऐसा आदेश दिया था, लेकिन अब तालिबान के अधिकारियों ने पाकिस्तान के पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक छोटा बयान भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये अफवाह है कि उन्होंने इंटरनेट पर रोक लगा दी है। दोस्तों इंटरनेट बैन की जानकारी सबसे पहले सोमवार को नेट ब्लॉक्स ने दी थी। इस इंटरनेट सिक्योरिटी ग्रुप ने बताया था कि काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है और मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित है। मतलब कुल मिलाकर जो मीडिया में अफवाह फैली वो पूरी तरह गलत है, बल्कि पुरानी हो चुकी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को ठीक किया जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट में परेशानी हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।